नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ज्यामितीय समावता के ईजेड नामकरण के बारे में चर्चा की थी और ईजेड नामकरण हम तभी कर पाएंगे जब कोन इंगोल्ड प्रेलोग नियम को हम अच्छी तरह से समझ लें। और पिछले वीडियो में हमने यही समझा था कि ये सेकेंड्स रूल क्या होता है, किस तरह से प्रायिकता का निर्धारण करते हैं। चलिए आज हम जो ज्यामितीय समावी हैं उनके ईजेड नामकरण की जो पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे एल्किन में, उसके बाद में करेंगे ऑक्जिम में और लास्ट में जो द्विप्रतिस्थापित साइक्लो जो एल्केन है उनमें करेंगे। तो यहां पर ईजेड नामकरण देखें तो ईजेड जो दो जर्मन शब्द थे, ई से इंटेजन और जेड से जजमेंट। इंटेजन यानी विपरीत, यानी समान प्रायिकता वाले समूह यदि विपरीत आ जाए तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे और जेड जजमेंट जिसका अर्थ होता है साथ साथ यानी सिस। यदि समान प्रायिकता वाले समूह यदि एक तरफ आ गए, साथ साथ आ गए तो हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो जो सीक्वेंस रूल था जिसको हम CIP सीक्वेंस रूल कहते हैं, कोन इंगोल्ड प्रेलोग सीक्वेंस रूल कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज उसी को ही हम अप्लाई करके जो ज्यामितीय समावी है उनके समावियों के ई और जेड नामकरण की जो पद्धति है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो एल्कीन है, एल्कीन में ईजेड नामकरण ये देखेंगे और कुछ एक एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को साथ में लेंगे। तो एल्कीन एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। द्विबंधित जो कार्बन है उनके ऊपर समूह जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेथिल है और इसके ऊपर मान लीजिए Cl आ गया और यहाँ पर आ गया Br, ठीक है। और इसका जो ज्यामितीय समावी है, जो दूसरा रूप होगा उसको हम इस तरह से लिख लें, हाइड्रोजन CH3, यहां पर कर दिया मैंने Br और यहां पर कर दिया Cl। तो पहले तो सीक्वेंस रूल लगाएंगे और सीक्वेंस रूल लगाएंगे तो हम ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो दोनों समूह हैं उनकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे और इनकी भी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। चलिए ब्रोमीन और क्लोरीन, सेकेंड रूल का पहला नियम कहता है कि ये संबंध कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है, दूसरा ब्रोमीन। इनका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 36 होता है और क्लोरीन है उसका 17 होता है। तो इसकी प्रायिकता ज्यादा है और इसकी प्रायिकता कम है। तो हमने ये लिख दिया Br है उसकी प्रायिकता ज्यादा है किससे, क्लोरीन से। और जिसकी प्रायिकता ज्यादा है उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, जिसकी प्रायिकता कम है उसको 2 नंबर दे देते हैं। तो हम इसको देंगे 1 नंबर और इसको देंगे 2 नंबर। फिर यहां पर देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और कार्बन का 6 है। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तो कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये इसका 6 है और इसका 1 है। तो यहां पर प्रायिकता यदि देखें तो मेथिल समूह की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है। तो मेथिल समूह को हम दे देंगे 1 नंबर और हाइड्रोजन को दे देंगे 2 नंबर। तो ये तो हमने सीक्वेंस रूल के आधार पर पहला ही नियम लागू हो गया, दूसरे नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये जो प्रायिकता का निर्धारण हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ब्रोमीन को देंगे 1 नंबर और यहाँ पर इसको देंगे 2 नंबर। यहाँ पर हाइड्रोजन को देंगे 2 नंबर और मेथिल समूह उसको देंगे 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पर समान प्रायिकता 1 और 1 एक दूसरे के विपरीत आ गए और यदि समान प्रायिकता वाले विपरीत आ जाते हैं तो हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ई से। तो इसको हम लिखेंगे ई आइसोमर। ये हो गया अपना ई आइसोमर, जो भी नाम है उसका नीचे नाम लिख देंगे। और यहां पर देखें समान प्रायिकता वाले दो वाले एक तरफ है, एक वाले एक तरफ है। यदि वो दोनों प्रायिकता वाले समान प्रायिकता वाले साथ साथ हैं तो उसको हम सिस, और सिस वाले का हम क्या नाम देंगे, जेड। तो ये हो गया अपना जेड आइसोमर, ये हो गया अपना जेड आइसोमर। तो सीक्वेंस रूल के अनुसार हमने इनका इस तरह से नामकरण कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा और इससे भी जटिल हो, जिसमें पहला नियम और दूसरा नियम दोनों ही लागू हो। तो उसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूं। ये मेथिल समूह आ गया C2H5, यहां पर लिख दिया मैंने CH3 और यहां पर लिख दिया मैंने Br, ठीक है। तो यहां पर कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है। तो इसका हमें नामकरण करना है, ई नामकरण है या जेड नामकरण। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। कार्बन है परमाणु क्रमांक 6 है और ब्रोमीन का 36 है। तो Br है उसकी प्रायिकता ज्यादा है और CH3 की कम है। इसको देंगे हम 1 नंबर और इसको दे देंगे 2 नंबर।
यहां पर देखें तो कार्बन है और यहां पर C2H5 है, तो इसका मतलब है ये हो गया CH2 और CH3। यहां पर एक कार्बन और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो निश्चित बात है C2H5 है, C2H5 है, उसकी प्रायिकता ज्यादा होगी और CH3 है, उसकी प्रायिकता कम होगी। तो इसको देंगे हम 1 नंबर और इसको दे देंगे 2 नंबर। चूंकि समान प्रायिकता वाले एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत हैं तो हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, E के द्वारा। तो ये हो गया E आइसोमर, ये हो गया अपना E आइसोमर। और Z इसको बताना है तो इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ या फिर इनको चेंज कर दो, समान प्रायिकता वाले एक तरफ कर दो, एक वाले एक तरफ कर दो, दो वाले एक तरफ कर दो, उसका ये Z नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसमें तीसरा नियम भी लगता हो, पहला नियम भी लगता हो, दूसरा नियम भी लगता हो, चलो मिलके कर लेते हैं दोनों को। यहां पर ले लिया मैंने CH3, यहां पर ले लिया मैंने COOH, यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया NH2 और यहां पर लिख दिया मैंने NHCH3। ठीक है, तो चलिए निर्धारण कर देते हैं। यहां पर देखें तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो प्रायिकता किसकी ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर जुड़े हुए जो अन्य समूह है ना उनको देखेंगे। ये कार्बन है, उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है और ये है, तो हम इसको इस तरह से मानेंगे, ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो निश्चित है इसकी प्रायिकता ज्यादा हो जाएगी। इसको हम 1 नंबर दे देंगे और इसको दे देंगे 2 नंबर। यहाँ पर नाइट्रोजन, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रायिकता ज्यादा होगी और इसकी प्रायिकता कम होगी, इसको दे देंगे 2 नंबर। एक दूसरे के विपरीत आ गए तो हम इसका भी नामकरण क्या कर देंगे, E आइसोमर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। वो एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया, यहां पर ले लिया Cl, यहां पर ले लिया Br, यहां पर ले लिया मैंने हाइड्रोजन, यहां पर ले लिया D। तो इन दोनों में प्रायिकता इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, क्योंकि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम है। यहां पर देखें तो चौथा नियम आ जाएगा, यहां पर सीक्वेंस रूल का जो चौथा नियम बताया था ना आइसोमर वाला, तो यहां पर आइसोमर है तो समस्थानिक वाला, तो यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है और इसका द्रव्यमान कम होता है, तो इसकी प्रायिकता ज्यादा होगी और इसकी प्रायिकता कम होगी। तो समान प्रायिकता वाले एक तरफ है, समान प्रायिकता वाले एक तरफ है, तो ये हो जाएगा अपना Z आइसोमर। इस तरह से हम इनका नामकरण करते हैं। चलिए थोड़ा और एक जटिल एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसमें हमें EZ नामकरण करना है। ठीक है, यहां पर भी नामकरण होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो पहले तो हम इसका अंकन कर लेते हैं। अंकन हम उस सिरे से करते हैं जहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको न्यूनतम अंक मिले। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले 1 नंबर कार्बन के ऊपर, यानी ये जो द्विबंध है यहां पर नामकरण E होगा या Z। तो हम अंकन करें तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है, तो ये प्रायिकता इसकी तो होगी 1 और इसकी होगी, मैं A भी लिख देता हूं, ये A और ये B। अब ये कार्बन देखें तो इस कार्बन के ऊपर एक तरफ तो Br जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ यहां पर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो Br का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसका होगा A और ये हो जाएगा अपना B। तो यहां पर देखें तो विन्यास कौन सा होगा, यानी आइसोमर है उसका विन्यास जो हम नामकरण पत्ती कर रहे थे E या Z करें, तो A एक तरफ है, B एक तरफ है,
तो यहां पर जो 1 नंबर कार्बन है वहां पर जेड विन्यास मिला है हमें। अब देखिए 3 नंबर कार्बन के ऊपर देखें तो यहां पर Cl है और यहां पर कार्बन है, तो Cl को तो हम लिखेंगे A और इस कार्बन को लिखेंगे B। हम इसकी बात कर रहे हैं। इस कार्बन के ऊपर 2 समूह जुड़े हुए, एक Cl जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कम, Cl का परमाणु क्रमांक ज्यादा, तो ये A हो गया और ये B हो गया। 4 नंबर जो कार्बन है, इस 4 नंबर कार्बन के ऊपर इस तरफ तो जुड़ा हुआ है CH3, इस तरफ जुड़ा हुआ है C। ठीक है, तो ये CH कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों समान आ गए। तो दूसरा नियम लगा दो, इन कार्बन के ऊपर जुड़े हुए अन्य समूह है उनको जोड़ लो। यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है, जबकि ये कार्बन है, इसके ऊपर इधर तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर द्विबंध से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन ये, यानी इस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो निश्चित बात है इसको हम देंगे A और इसको मानेंगे B। तो ये तो 3 नंबर जो कार्बन है, यहाँ पर यदि विन्यास लिखा जाए तो देखो B और ये भी कौन सा है B, ये A और ये A। तो 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर भी विन्यास पे कौन सा आ गया, Z। अब 5 नंबर कार्बन के ऊपर देखते हैं। 5 नंबर पे देखें, इनको मिटा दो। ये जो 5 नंबर कार्बन है इसके ऊपर इस तरफ जुड़ा हुआ है C2H5 और इस तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब दोनों समान आ गए, दूसरा नियम लगा दो। दूसरा नियम लगाएं तो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। भाई इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, CH2 CH3। तो इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर द्विबंध से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर एक ये कार्बन भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो कार्बन है उसके ऊपर 3 कार्बन और इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो प्रायिकता इसकी ज्यादा हो गई, तो इसको लिखूंगा मैं A, इसको लिखूंगा B। ये है 6 नंबर कार्बन, उसके ऊपर एक तरफ जुड़ा हुआ है Cl, एक तरफ जुड़ा हुआ है आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है, 53 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। तो जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको हम A मानेंगे और इसको मानेंगे B। तो ये A B B। तो 5 नंबर कार्बन है उसके ऊपर भी विन्यास कौन सा आ गया, Z। तो यहां पर तीनों ही स्थितियों में विन्यास कौन सा होगा, Z विन्यास होगा। तो 1 नंबर पे भी Z, 3 नंबर पे भी Z और 5 नंबर पे भी Z। अब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर क्यों माना है, जो कार्बन पहले आता है उसी के अनुसार विन्यास करते हैं। ये कार्बन पहले आ गए, हालांकि ये द्विबंध तो दोनों पे है, तो जो कार्बन पहले आता है जिस द्विबंध वाला उसको ही हम लेके आधार लेके चलते हैं। तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तीनों ही यहाँ पर कौन से हो गए, Z विन्यास वाले हो गए। तो इस तरह से हम सीक्वेंस रूल के आधार पर चारों नियम लगाकर हम किसी भी एल्कीन है उसका EZ विन्यास लिख सकते हैं, जो सिस और ट्रांस पद्धति के द्वारा नहीं लिखा जाता था। नेक्स्ट जो ऑक्जियम है उसमें EZ नामकरण B। ऑक्जियम में EZ नामकरण वो कैसे करेंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं। ऑक्जियम या तो एल्डोक्सियम होगा या फिर कीटोक्सियम होगा। तो उसके लिए शर्त तो पहले तो थी, ये तो होता ही है इसमें। अब ये जो कार्बन है तो यहां पर दोनों समूह है वो समान नहीं होने चाहिए। समान है तो हम नामकरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो ज्यामितीय समवायता की जो शर्त थी उसमें ये लिखा हुआ था द्विबंध से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर दोनों समूह है वो अलग अलग होने चाहिए। यदि दोनों यहाँ पर समूह समान हो गए तो हम इसका नामकरण है वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो दोनों को अलग अलग करेंगे वो समान ही संरचना प्राप्त होगी, उसको घुमाने पर वो दूसरी चीज है वो प्राप्त हुई है, या जो देखने का नजरिया है वो हमने बदल दिया। तो एल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन हो तो दोनों समान आ गए, तो उसका हम EZ नामकरण है, या सिस ट्रांस, क्योंकि इनके केस में वो सिन और एंटी लिखा जाता है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तो एल्किल समूह ले लिया मैंने CH3 और दूसरा ले लिया मैंने हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर प्रायिकता का निर्धारण करेंगे तो इसकी प्रायिकता तो होगी ज्यादा और इसकी प्रायिकता होगी कम। ठीक है, तो एल्डोक्सियम में क्या माना जाता है, OH वह कम प्रायिक समूह है, एक ही दिशा में हो, तो हम क्या लिखेंगे, Z।
और यदि OH व कम प्रायिक समूह है विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो तो नाम लिखा जाता है ई। तो ये एल्डोक्सियम में ध्यान रखना है या कीटोक्सियम में ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर कम प्रायिक कौन सा है, हाइड्रोजन, और ये OH है वो कम प्रायिक वाले की तरफ है। तो यहां पर क्या नाम लिखोगे इसका, दोनों एक तरफ आ गए ना, कम प्रायिक और OH, तो हम इसको लिखेंगे जेड एल्डोक्सियम। ये क्या हो गया, जेड एल्डोक्सियम। इसी तरह से हम दूसरा देखें तो एल्डिहाइड में तो मान के चलना है कि एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और हाइड्रोजन है वो कम प्रायिक होता है, तो निश्चित हम ये मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन और OH एक तरफ है तो वो जेड होगा। क्लियर, यानी एल्डिहाइड में हाइड्रोजन और OH एक तरफ है तो वो जेड होगा, और हाइड्रोजन और OH यदि एक दूसरे के विपरीत है तो वो ई विन्यास होगा। कीटोन में देखें तो कीटोन में तो बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि यहां पर दोनों समूह इस तरह से आ गए, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो इस कार्बन के ऊपर दोनों समूह समान हो गए, तो ये ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाते, क्योंकि ज्यामितीय समावता की शर्त यही थी कि कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह वो समान नहीं होने चाहिए। तो एक समूह तो कौन सा होगा, CH3 मान लीजिए निम्नतम, और दूसरा मैंने कर दिया C2H5। तो यहां पर C2H5 है, हम पीछे भी करके आए हैं कि यहां पर जो कार्बन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, यहां पर सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, क्योंकि पहला परमाणु है वो समान हो गया, तो ये तो ज्यादा प्रायिक हो गया, इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। कम प्रायिकता वाला है और वो OH, नाइट्रोजन के ऊपर जो OH है वो दोनों एक तरफ आ गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जेड विन्यास, यानी जेड कीटोक्सियम। ये क्या हो गया, जेड कीटोक्सियम। अब मान लीजिए मैंने यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, यहां पर कर दिया मैंने C2H5 और इस तरफ कर दिया मैंने CH3, है तो वही इसी का रूप आएगा। तो इसकी प्रायिकता ज्यादा है और इसकी प्रायिकता कम है, तो कम प्रायिकता वाले हैं समूह है और OH एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो हम इसको क्या मान देंगे, नाम दे देंगे ई कीटोक्सियम। तो ऑक्सिजन में EZ नाम करने तो हम एक चीज ध्यान में रख के चलेंगे, पहले जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर जुड़े हुए दोनों समूह हैं उनकी प्रायिकता का निर्धारण करेंगे, और प्रायिकता निर्धारण करने के पश्चात जिसकी प्रायिकता कम है वो कम प्रायिक वाला समूह है, और नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा हुआ जो OH समूह है वो दोनों यदि एक ही तरफ है तो हम नाम कर देंगे जेड, और यदि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो हम उसका नामकरण कर देंगे ई। हाँ, ये ध्यान रखना ही है, द्विबंध वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जुड़े हुए दोनों समूह वो अलग अलग होने चाहिए, यदि वो समान है तो ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते। नेक्स्ट, जो द्विप्रतिस्थापी साइक्लोएल्केन है उनमें EZ नामकरण कैसे करते हैं, तो उनके लिए EZ नामकरण का नियम वही है जो एल्कीन में होता है। तो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, तो ये मान लीजिए साइक्लोएल्केन है और इसके ऊपर मैंने समूह जोड़ दिया ClH, तो ये तो सिस हो गया, ट्रांस हो गया। अब मान लीजिए यहां पर अलग अलग ही समूह आ जाएं, Br आ गया, यहां पर I आ गया, ठीक है, तो वही निर्धारण करेंगे। ये दोनों नीचे की तरफ है, यहां पर जोड़ दिया मैंने CH3, ये दोनों नीचे की तरफ है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये कार्बन है उसके ऊपर ये जो दोनों समूह उनकी प्रायिकता का निर्धारण कर लो। तो यहां पर देखिए आयोडीन है, क्लोरीन है, तो आयोडीन की प्रायिकता है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसको हम 1 नंबर दे दें और इसको 2 नंबर दे दें। यहां पर देखें Br और CH3 यानी ब्रोमीन और कार्बन, तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसकी प्रायिकता ज्यादा होती है और इसकी प्रायिकता कम होती है, तो यानी ब्रोमीन है वो CH3 से अधिक प्रायिक है, तो 1-1 ऊपर है, 2-2 नीचे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर। ठीक है, अब इनको यदि बदल दे, ये नीचे ले आए या इसको ऊपर ले जाए, ये कर दिया मैंने Br और इसको कर दिया CH3, तो बात तो यही है, इसकी प्रायिकता 1 है और इसकी प्रायिकता 2 है, यानी ये अधिक प्रायिक है और ये कम प्रायिक है, तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ई आइसोमर।
क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इजेड यानी सेकेंड्स रूल के आधार पर हम जो ज्यामितीय समावी है उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इजेड नामकरण की पद्धति है, उसके साथ में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, या सिस और ट्रांस नामकरण जो पद्धति है उसके साथ में एक और जुड़ा हुआ है कि ये जो ज्यामितीय समावी है उनको हम कैसे पता करें कि ये सिस है या ट्रांस है, यानी इसमें दोनों समूह एक तरफ हैं या अलग अलग है। तो कई बार हम इसके कुछ भौतिक गुणों के आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये समपक्ष था या विपक्ष था या सिस था या ट्रांस था। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।